मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। अब जब कभी भी YouTube चैनल GIC देख रहे हैं, दुआ है, प्रार्थना है कि आप खुश रहेंगे, खुश होंगे, मोटिवेट होंगे, मस्त होंगे और फिर अपना क्लास 10 का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, ये है कार्बन एंड कंपाउंड से रिलेटेड उसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं उसके बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग ये जानने का कोशिश करेंगे, ये एक शॉर्ट तक एक क्लास एक शॉर्ट पूरा खत्म, क्या खत्म है ना। तो कॉमन नेम, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का कॉमन नेम है उसके बारे में, उसको हम लोग कैसे लिखते हैं उसके बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग नोमेनक्लेचर यानी कि कोई भी कार्बन का कंपाउंड है, कोई भी हाइड्रोकार्बन है, उसका हम लोग जनरल नेम कैसे लिखते हैं, कॉमन नेम कैसे लिखते हैं उसके बारे में। माय डियर स्टूडेंट्स, यदि आप कोई भी कहीं भी पढ़ रहे होंगे तो आप लोगों को कॉमन नेम को याद करवाया जाता होगा कि कॉमन नेम को रट्टा मार लो, याद कर लो, क्योंकि इसका कोई दूसरा ट्रिक नहीं है। तो बहुत सारे रिसर्च करके मैंने सिर्फ आपके लिए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो आप लोगों को पढ़ना होता है, जिस फंक्शनल ग्रुप को पढ़ना होता है, उसका जो कॉमन नेम है उसको हम लोग एकदम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, है ना। एकदम पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके बाद उसका नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले किसका कॉमन नेम को हम लोग इस वीडियो में एक शॉर्ट में जानेंगे, उसका एक छोटा सा ओवरव्यू, उस छोटा सा एक प्लान। तो सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन ग्रुप का कॉमन नेम कैसे लिखते हैं इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग अल्कोहल के बारे में, एल्डिहाइड के बारे में, कीटोन के बारे में, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में और अल्कीन और अल्काइन का जो कॉमन नेम कैसे लिखते हैं उसके बारे में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो नोमेनक्लेचर है, नोमेनक्लेचर यानी कि हाइड्रोकार्बन का जो नोमेनक्लेचर है, हम लोग उसको बेसिकली दो पार्ट में बांटे हैं। कितने बांटे हैं? दो पार्ट में। एक होता है कॉमन नेम, क्या होता है? कॉमन नेम, और दूसरा होता है यूपेक नेम, IUPAC, यूपेक नेम। तो अब हम लोग को समझना जरूरी ये है कि हम लोग कॉमन नेम कहते किसको है और यूपेक नेम किसको कहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि आप हैं, मान लीजिए कि आपका नाम, स्कूल का नाम, जो आपका स्कूल का नाम रजिस्टर्ड नाम है, जो आपका स्कूल में लोग बुलाते हैं, मान लीजिए आपका पंकज। घर में लोग आपको बुलाते हैं बिट्टू। क्या बुलाते हैं? बिट्टू। तो भाई साहब, घर का जो नाम होगा वो कहलाता है कॉमन नेम, जनरल नेम। जो आपका सर्टिफाइड नेम होगा, जो सर्टिफिकेट में होता है आपका, जो आपके स्कूल में रजिस्टर्ड नाम है, उसको हम लोग बोलते हैं IUPAC नेम, यानी कि यूपेक नेम, यानी कि उसका साइंटिफिक नेम। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो यही कि IUPAC नेम का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या इसका मकसद है, क्या होता है, इसके बारे में। तो मैं शॉर्ट में बता दूं आप लोगों को कि जो IUPAC नेम का जो फुल फॉर्म होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC। अब कॉमन नेम और फिर यूपेक नेम में क्या अंतर है? क्यों हम लोग कॉमन नेम और यूपेक नेम पढ़ते हैं? तो माय डियर स्टूडेंट्स, कॉमन जो यूपेक नेम होता है, जो कोई कंपाउंड का यूपेक नेम होता है, साइंटिफिक नेम होता है, उसको पूरा दुनिया ही एक्सेप्ट करती है, उसको पूरा दुनिया ही मानती है। और फिर जो कॉमन नेम होते हैं, जो कॉमन नेम होता है, उसको हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में, अपने देश में या तो फिर अपने इलाकों में इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये होता है कॉमन नेम। तो बिना देर किए हुए सबसे पहले चलते हैं फंक्शनल ग्रुप हैलोजन का, हम लोग उसका कैसे लिखते हैं कॉमन नेम उसके बारे में। तो सबसे पहले बात तो यदि आप लोग को ये बता दें कि हाइड्रोजन कहने का मतलब ये है, हाइड्रोजन ग्रुप, उसका हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, और फिर उसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं कॉमन नेम। तो हाइड्रोजन ग्रुप को दिखाते हैं एक से, कैसे दिखाते हैं? एक से, और इसके पीछे लगा हुआ रहता है अल्काइल ग्रुप। क्या वो लगा हुआ रहता है? अल्काइल ग्रुप। R मतलब हो गया जनरल फॉर्मूला CnH2n+1, और फिर X का मतलब हुआ, X का मतलब होता है क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है ना, हो सकता है आयोडीन हो सकता है कि क्लोरीन हो सकता है।
ठीक है ना। तो जब कभी भी हम लोग इसका कॉमन नेम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कॉमन नेम लिखते हैं, तो क्लोरीन को बोलते हैं क्लोरो, क्या बोलते हैं, क्लोरो, क्लोरीन को बोलते हैं क्लोराइड, क्या बोलते हैं, क्लोराइड। जब हम लोग यूनिक नेम लिखेंगे तब वहां पर क्लोरो होता है, यदि कॉमन नेम है तो होता है क्लोराइड। ब्रोमीन है तो होता है ब्रोमाइड, क्या होता है, ब्रोमाइड। और फिर आयोडीन है तो होता है आयोडाइड, क्या होता है, आयोडाइड। और फिर क्लोरीन है तो हो जाएगा क्लोराइड। यदि इसका कंपाउंड का बात करें कि कंपाउंड क्या बनाया जा सकता है, तो यदि आप जनरल फॉर्मूला CH2 रखे हैं तो इसका यदि कार्बन के वैल्यू 1 रखें, एक कार्बन रखें, तो कंपाउंड बन जाएगा था आपका एक कार्बन। और जो हाइड्रोजन का यदि कार्बन रखे हैं एक, तो हाइड्रोजन दुगना से एक ज्यादा होता है, तो हाइड्रोजन हो जाएगा 2 एकम 2 प्लस 1 यानी कि 3, हाइड्रोजन 3 CH3। और CX के जगह पर हम लोग रख सकते हैं क्लोरीन, रख सकते हैं ब्रोमीन, रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो मान लीजिए हम फर्स्ट वाला रख दिए क्लोरीन, क्या रख दिए, क्लोरीन। अब इसका हम लोग क्या होता है कॉमन नेम, क्या होता है कॉमन नेम, इसके बारे में देखेंगे। यदि हम लोग बात करेंगे 2 कार्बन वाला, तो 2 कार्बन वाला जो अल्काइल ग्रुप होता है वो होता है इसी फॉर्मूला से, क्या होता है C2H5। और फिर मान लीजिए कि यहाँ पर एक के जगह कुछ भी रख दिया, ब्रोमीन रख दिया, इसका क्या होता है कॉमन नेम, अभी तुरंत चलेंगे। कॉमन नेम क्या होता है, अभी तुरंत चलेंगे। यदि और आगे बोल दें कि बताइए C3H7 है, C3 है ना, H7 है, दुगना से ज्यादा है ना, और मान लीजिए यहाँ पर लगा दी आयोडीन, इसका कॉमन नेम क्या होगा, अभी तुरंत चलेंगे, ठीक है। तो इसका यदि जनरल नेम का बात करें ना, आपको जनरल नेम का बात करें तो आपको लिखना सिर्फ इतना है, क्या, तो पहले लिखना है आपको अल्काइल, क्या लिखना है, जनरल फॉर्मूला है ना, जनरल नेम कैसा होना चाहिए, ऐसा अल्काइल लिखना है, अल्काइल, अल्काइल। और फिर यहां पर जो है ना, जैसे कि ये है हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को बोलते हैं हैलाइड, क्या, हाइड्रोजन को बोलते हैं हैलाइड। दिस इज ऑल अबाउट है ना अल्काइल ग्रुप इन द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ग्रुप का हम लोग कैसे लिखते हैं, तो पहले अल्काइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अल्काइल। अल्काइल मतलब ये जो इथाइल है, क्या है, इथेन से एक कार्बन को निकाल दिए तो बन गया इथाइल, यानी कि इथाइल। और हैलाइड मतलब ये होगा कि हाइड्रोजन में लगा देना है आइड, जैसे ब्रोमीन है तो ब्रोमीन का बताएं ब्रोमाइड हो जाता है ना। तो यदि इसका नाम कॉमन का बात करें तो पहले अल्काइल ग्रुप देखते हैं। तो अल्काइल ग्रुप क्या है, यहाँ पर अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर CH3 को बोलते हैं हम लोग मिथाइल। CH4 रखा, पहले आप ये भी समझ लीजिए साथ साथ कि अल्काइल किसको कहते हैं, अल्केन है, क्या है, अल्केन है। उसमें से एक तो हाइड्रोजन को निकाल लेते हैं तो जो बनता है ग्रुप उसको बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप यानी कि ये हो गया एक तो कार्बन है, तो एक तो कार्बन के लिए होता है मिथ, क्योंकि अल्काइल है तो जगह मिथाइल, क्या हो गया, मिथाइल। अब यहाँ पर है क्लोरीन, तो हो जाएगा क्लोराइड, यानी कि मिथाइल क्लोराइड इसका नाम हो गया। यहाँ पर अल्काइल ग्रुप क्या है, इथाइल, तो यहाँ बोलेंगे इथाइल हो गया, क्या हो गया, इथाइल हो गया, तो हो गया इथाइल है ना। और फिर ये है ब्रोमाइड, तो इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड। यदि ये बात करें कि C3H7 का, C3H7 का है ना, तो आप बोल सकते हैं कि यह प्रोपाइल, क्या है, प्रोपाइल। और फिर आयोडाइड, प्रोपाइल और आयोडीन को बोलते हैं आयोडाइड, तो आयोडाइड हो गया, ठीक है। अब लेकिन इससे आगे भी हो जाए तो हम लोग कैसे लिखते हैं, है ना, इसके आगे भी हो जाए तो हम लोग कैसे लिखते हैं, C4, मान लीजिए C4 लिखा हुआ है और बोला H9, और फिर मान लो बोल दिया कि आयोडीन दे दिया, इसका क्या होगा, तो भाई साहब ये इसका तीन कॉमन नेम हो सकता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 4 कार्बन वाला अल्केन है तो उसका स्ट्रक्चर कितना होता है, एक होता है नॉर्मल ब्यूटेन, एक होता है आइसोब्यूटेन। अब आइसोब्यूटेन वाला का जो हाइड्रोजन ग्रुप के साथ ऐड होगा उसका अलग नाम होगा, नॉर्मल अलग नाम होगा। तो ऐसे हो सकता है कि नॉर्मल वाला में है ना सीधा सीधा लिखा रहेगा तो नॉर्मल होगा, और नॉर्मल होगा तो सीधा हो जाएगा नॉर्मल। और ब्यूटाइल होता है ना, पहले अल्काइल कार्बन का संख्या है 4,
तो 4 के मतलब ब्यूटेन, और एक को निकाल दिए हैं हाइड्रोजन, तो हो जाएगा ब्यूटाइल, तो हो जाएगा ब्यूटाइल। और फिर है ना हैलाइड, क्या हैलाइड, तो नॉर्मल ब्यूटाइल हैलाइड। यदि इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना दे कि कार्बन CH3 है ना, CH है और फिर CH2 है और यहाँ पर I है और यहाँ पे जोड़ दिया CH3, तो ये जो कंपाउंड होता है उसको बोलते हैं आइसोब्यूटाइल। क्या बोलते हैं? आइसोब्यूटाइल। तो लिख देंगे यहाँ पर आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, और फिर आयोडीन को बोलते हैं आयोडाइड, तो हो जाएगा आइसोब्यूटाइल आयोडाइड, आयोडीआईडी, आयोडाइड। तो ये था आपका पूरा का पूरा कॉमन नेम किसका? हाइड्रोजन ग्रुप का। अब हम लोग चलते हैं आगे कि अल्कोहल वाला जो ग्रुप रहता है, जो अल्कोहल ग्रुप है ना, उसका हम लोग कॉमन नेम यानी कि जनरल नेम कैसे लिखते हैं, है ना, उसके बारे में। तो हम लोग जानते हैं कि जो अल्कोहल होता है, जो अल्कोहल होता है यानी कि जो अल्कोहल है, इसके अंत में आता है ना, जो भी आता है OL आता है, वो तो अलग बात है, उसको हम लोग यूटेक में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर इसका हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? लिखते हैं R और फिर OH, R और फिर OH, यानी कि मिथाइल ग्रुप इधर और OH, मिथाइल नहीं अल्काइल ग्रुप इधर और इधर OH। तो हम लोग यहाँ पर का R का जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1 और फिर OH। क्या होता है? CnH2n+1 OH। यदि कंपाउंड अलग अलग लिख दिए, जैसे बोल दिए कि बताइए है CH, यहाँ पर एक तो कार्बन डालेंगे तो आएगा, जैसे कि एक कार्बन रखे तो C एक हो गया, हाइड्रोजन दुगना से एक ज्यादा, 2 एकम 2 और 1 3, CH3, और इधर आ गया OH। अगला वाला यदि इसका भी नाम लिखेंगे, अगला वाला यदि बात करें तो होगा C2H5 और फिर OH, इसका नाम लिखेंगे। तीसरा वाला कार्बन का बात करें तो ऐसे ही बना सकते हैं इसको CH3, CH2, है ना, और फिर CH2 और फिर OH। 3 कार्बन वाला अल्कोहल। यदि 4 कार्बन वाला आ गया तो कैसे बोलेंगे? यानी कि CH3, CH2, CH2, CH2 और फिर OH, CH2 OH। उधर नहीं दिख रहा होगा आपको, फिर से लिख देते हैं CH3, CH2, CH2, है ना, और फिर CH2 और फिर OH। अब देखिए हम लोग इसका कैसे लिखेंगे, क्योंकि 4 कार्बन आ गया तो 4 कार्बन में नॉर्मल ब्यूटेन भी हो सकता है, नॉर्मल ब्यूटेन वाला भी हो सकता है ना। अब इसका अलग स्ट्रक्चर जो आइसो वाला होता है स्ट्रक्चर, वो भी बना सकते हैं, है ना। तो अभी वहां पहुंचेंगे, पहले इसका लिख लेते हैं कैसा होता है नाम, कैसे लिखा जाता है नाम। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं अल्काइल। क्या लिखते हैं? अल्काइल। और फिर उसके बाद लिखते हैं अल्कोहल। क्या लिखते हैं? अल्कोहल। यानी कि अल्काइल अल्कोहल इसका सबका जनरल नेम होगा। अल्काइल अल्कोहल का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो अल्काइल पहले ग्रुप होगा उसका नाम लिखेंगे पहले। तो यहाँ अल्काइल ग्रुप का जो नाम है CH3 है, एक कार्बन वाला है, और एक कार्बन जो अल्काइल ग्रुप होता है उसको बोलते हैं मिथाइल। तो ये हो गया मिथाइल, और OH को बोलते हैं अल्कोहल। तो ये हो गया मिथाइल अल्कोहल इसका नाम। इसका नाम क्या हो गया? इसको बोलते हैं इथाइल, यानी कि C2H6 होता पहले, C2H6 होता, यदि उसमें से हाइड्रोजन निकाल दिए हैं तो बन गया C2H5 यानी कि इथाइल। तो हो गया इथाइल, है ना। और फिर यहाँ पर इथाइल और OH को बोलते हैं अल्कोहल, तो इथाइल अल्कोहल। क्या हो गया? इथाइल अल्कोहल। यदि 3 कार्बन वाला जो अल्काइल ग्रुप का बात करें तो 3 कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप को हम लोग बोलते हैं प्रोपाइल। क्या बोलते हैं? प्रोपाइल। जैसे कि CH2, CH3, CH2 और फिर OH रहता, ये हो जाता 3 को कार्बन वाला को बोलते हैं प्रोपाइल, 3 कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप को बोलते हैं प्रोपाइल। तो हो गया यहाँ पर प्रोपाइल, और फिर OH को बोलते हैं अल्कोहल। तो प्रोपाइल अल्कोहल उसका नाम हो गया। क्या हो गया? प्रोपाइल अल्कोहल उसका नाम हो गया। यदि ऐसा होता ब्यूटेन में आ जाता तो इसका 2 नाम हो सकता है। कितना नाम हो सकता है? 2 नाम हो सकता है। कैसे? ये हो गया नॉर्मल, क्योंकि कोई ब्रांच वगैरह नहीं है तो नॉर्मल हो गया, N लिखेंगे। और इसको यहां से यहां तक बात करें ना, वो छोड़ दीजिए,
तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम है, तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, चार कार्बन का जो अल्काइल ग्रुप होता है उसको बोलते हैं ब्यूटाइल। तो नॉर्मल ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल। और फिर OH को बोलते हैं अल्कोहल। क्या बोलते हैं? अल्कोहल। तो नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल इसका फॉर्मूला हो गया। यदि इसका स्ट्रक्चर को चेंज कर दे, इसका स्ट्रक्चर को चेंज कर दे तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाया जा सकता है, CH3 हो गया, CH हो गया, CH3 हो गया और इधर भी CH3 हो गया और यहाँ पर जोड़ दिए OH। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम हो सकता है, इसको बोलते हैं आइसोब्यूटाइल। क्या बोलते हैं? यदि यहाँ से OH हटा दें तो बोलते हैं इसको आइसोब्यूटेन होता, जब पूरा पूरी कार्बन यहाँ फ्री का फ्री रहता तब। यहाँ पर इसको भी बोलते हैं, है ना, ब्रांच में जो चार कार्बन वाला, ब्रांच में एक कार्बन वाला रहेगा, एक कार्बन मिथाइल ग्रुप यदि ब्रांच में हो जाए तो उसको बोलते हैं क्या? आइसो। क्या बोलते हैं? आइसो। और फिर ये हो गया आइसोब्यूटाइल और फिर OH को बोलते हैं अल्कोहल। अब ये कैसे आया आइसोब्यूटाइल? क्या मतलब है आइसो का, है ना? तो एक कार्बन से एक कार्बन जब ब्रांच में रहता है उसका फॉर्मूला ही होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं आइसोब्यूटाइल। आइसो, आइसो लग जाता है वहां पर प्रीफिक्स में। क्या लग जाता है वहां पर प्रीफिक्स में? आइसो लग जाता है। तो ये हो गया आपका। अब इस बातों को ना थोड़ा सा समझा देते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, है ना, थोड़ा समझा देते हैं आपको। यदि आइसो में नहीं समझ रहा है, नॉर्मल क्या है, आइसो क्या है, नियो भी क्या होता है, तो वो समझा देते हैं। देखिए CH3 है, CH2 CH है और CH3 है इधर लिखा हो और यहाँ CH3 डाल दिया। तो ये जो कार्बन, चारों कार्बन का स्ट्रक्चर है ना, जिसमें एक ब्रांच में रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं आइसो। क्या बोलते हैं? आइसो। चारों कार्बन है तो हो जाता है आइसोब्यूटेन। क्या हो जाता है? आइसोब्यूटेन। क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटाया हुआ है और वहां पर OH लगा हुआ है, तो यहाँ पर इतना सिर्फ हो गया क्या? सिर्फ यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल। और फिर यहाँ पर OH लगा हुआ है तो अल्कोहल, यानी कि आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। यदि आपको बताया कि नियोब्यूटाइल अल्कोहल क्या होता है, नियोब्यूटाइल अल्कोहल क्या होता है, तो इसी कार्बन में से इस कार्बन को हटा देंगे, क्या बोलते हैं? देखिए एक कार्बन ये CH3 है और एक में यहाँ पर C लिखा हुआ है, ऊपर में CH3 है एक और नीचे में तो CH3 है और इधर लगा हुआ है OH। तो इस कार्बन से देखने वाली बात यह है कि दो मिथाइल ग्रुप है। कितना मिथाइल ग्रुप है? दो मिथाइल ग्रुप है, जिसको बोलते हैं नियो। क्या बोलते हैं? नियो ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या बोलते हैं? नियो ब्यूटाइल अल्कोहल। ऐसा, ठीक है ना? आप लोगों को ये सब नहीं पूछा जाता, है ना? आपको यहां तक आइसोब्यूटाइल तक काफी है, सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। अब हम लोग चलते हैं आगे। अल्कोहल हो गया खत्म। उसी तरीके से, है ना, आप क्या बना सकते हैं? पेंटाइल अल्कोहल बना सकते हैं, है ना, हेक्साइल अल्कोहल बना सकते हैं, है ना, और फिर आइसोपेंटाइल अल्कोहल बना सकते हैं, है ना, नियोपेंटाइल अल्कोहल बना सकते हैं। इसी फॉर्मूला से आप बना सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग, किसके बारे में? आपके सामने हो गया क्या? हाइड्रोजन, अल्कोहल। अब आपके सामने चलते हैं कीटोन। क्या चलते हैं? कीटोन। तो कीटोन का जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है माय डियर स्टूडेंट्स, है ना, मेरे प्यारे भाई, क्या होता है? CO, इधर भी अल्काइल ग्रुप होता है और इधर भी अल्काइल ग्रुप होता है। CO, इधर भी अल्काइल ग्रुप और इधर भी अल्काइल ग्रुप होता है। यदि दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप सेम रहेगा तब हम लोग कैसे उसका जनरल नेम लिखते हैं, कॉमन नेम लिखते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इधर अल्काइल ग्रुप अलग अलग रहेगा, इधर अल्काइल ग्रुप अलग रहेगा, इधर अल्काइल ग्रुप अलग रहेगा, उसका हम लोग कॉमन नेम कैसे लिखते हैं उसके बारे में। यदि ऐसा बराबर आ जाए, ऐसा आ जाए तो इसका जनरल नेम कैसे लिखेंगे और इसका जनरल नेम कैसे लिखेंगे? इसका लिखेंगे, पहले लिखेंगे डाई, क्योंकि दोनों बराबर आ गया, है ना, और लिखेंगे डाई अल्काइल, जो भी अल्काइल का नाम होगा उसको लिखेंगे। इथाइल होगा, दो बार आएगा तो डाई इथाइल, तीन वो प्रोपाइल आएगा तो बोलेंगे तीन, मतलब ट्राई प्रोपाइल, ऐसा। तो डाई अल्काइल, और फिर यहाँ पर कीटोन है तो बोलेंगे कीटोन, डाई अल्काइल कीटोन, डाई अल्काइल कीटोन। अलग अलग हो जाएगा तो इस वाला अल्काइल ग्रुप को अलग लिखेंगे,
और इस वाला अल्काइल को यहीं पर लिखेंगे। उसके बाद फिर है ना कीटोन का नाम लिखेंगे। ये हो गया आपका है ना जनरल नाम। अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि कैसे, आखिर कैसे। तो सबसे पहले हम लोग यदि लिखें कि CH3 है, कितना है CH3 है, और इधर लिखा हुआ है CO, इधर लिखा हुआ है CH3, तो हम लोग इसका कैसे लिखेंगे कॉमन नेम। तो कॉमन नेम यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पर भी मिथाइल है, दोनों मिथाइल है। मिथाइल मतलब है ना मीथेन में से एक कार्बन को निकाल लिया गया है, बन गया मिथाइल। क्या बन गया मिथाइल। तो इधर चूंकि इधर है R है, R का मतलब होता है CnH2n+1, इधर भी है R यानी CnH2n+1। तो सेम भी दोनों तरफ हो सकता है, अलग भी हो सकता है। सेम होगा तो ऐसे क्या लिखेंगे, पहले डाई लिखेंगे, क्या लिखेंगे डाई, और दोनों तरफ है मिथाइल तो बोलेंगे डाई मिथाइल। उसके बाद कीटोन है तो बोलेंगे डाई मिथाइल कीटोन। ये हो गया आपका। और भी बोल दे दूसरा कि मान लीजिए कि C2H5 इधर रहेगा, इधर रहेगा CO, इधर रहेगा C2H5। अब क्या हो जाएगा इसका कॉमन में, तो वही काम, दो को इथाइल है, दोनों तरफ है बराबर है, तो लिखेंगे पहले डाई और फिर इथाइल। क्या लिखेंगे डाई इथाइल और फिर लिखेंगे कीटोन, डाई अल्काइल कीटोन। अब जो है ना आगे चलते हैं। अब यदि अलग अलग कीटोन रहेगा दोनों तरफ, अलग अलग कीटोन दोनों तरफ रहेगा, कैसे उसका कॉमन नेम लिखते हैं, कैसे उसका जनरल नेम लिखते हैं, उसके बारे में। तो इधर है मान लीजिए कि एक अल्काइल ग्रुप लिखा हुआ है इधर CH3, इधर हो गया CO, इधर लिखा हुआ है C2H5। इसका कॉमन नेम कैसे लिखेंगे है ना, तो सबसे पहले इसका होता है मिथाइल। हम लोग जानते हैं कि एक कार्बन में से हाइड्रोजन को निकाल दिया जाता है तो बन जाता है मिथाइल। ये हो गया मिथाइल, और ये होता है इथाइल। क्या होता है इथाइल, और ये है कीटोन। अब दोनों को मिला देंगे सबको, लेकिन दिमाग लगाने वाली बात है, यहाँ पर है A पहले और यहाँ पर है E पहले। जब ऐसा अलग अलग आ जाए ना तो आपको है ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है। इन लोग दोनों में E और M में पहले कौन आता है, पहले आता है E, तो पहले लिखेंगे इथाइल। क्या लिखेंगे इथाइल। उसके बाद फिर आता है M तो लिखेंगे मिथाइल। उसके बाद फिर कीटोन लिख देंगे। तो इसका जनरल नाम क्या बन गया, कॉमन नेम क्या बन गया, इथाइल मिथाइल कीटोन। क्या बन गया इथाइल मिथाइल कीटोन, है ना। ऐसा होता है किसमें, कीटोन ग्रुप में। किसमें होता है कीटोन ग्रुप में। अब हम लोग ये डिस्कशन कर लेते हैं कि एल्डिहाइड आ जाता है और यदि कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है, उसका हम लोग कॉमन नेम यानी कि जनरल नेम कैसे लिखते हैं। आइए पेश है आपके सामने। सबसे पहले तो सबसे पहली बात तो यही, इधर लिखेंगे हम लोग एल्डिहाइड के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, एल्डिहाइड के बारे में डिस्कशन करेंगे, और इधर कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में डिस्कशन करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो एल्डिहाइड किसको कहते हैं सबसे पहले, और इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है वो पहले जान लेते हैं। तो एल्डिहाइड मतलब पहले लिखेंगे इधर R, उसके बाद फिर एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है CHO। क्या होता है CHO। और कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, इधर होता है R और इधर होता है COOH। क्या होता है RCOOH। ठीक है। अब दोनों में है ना लिखने का तरीका है। R का जनरल फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+1 और फिर CHO। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, और फिर CnH2n+1 और फिर COOH। ठीक है। अब क्या करते हैं है ना, इसका अलग अलग कंपाउंड बना लेते हैं, इसका भी अलग अलग कंपाउंड बना लेते हैं। तो एक कार्बन यदि रखें, एक कार्बन वाला यदि एल्डिहाइड बनाना चाहे तो कैसे बनेगा, एक कार्बन वाला एल्डिहाइड कैसे बनेगा। तो एक कार्बन यहाँ पर पहले से है, एक कार्बन यहाँ से पहले से है, और हम ये चाहते हैं कि एक ही कार्बन वाला एल्डिहाइड बनाए, तो कैसे बनाएंगे। यहाँ पर एक कार्बन आ गया है तो यहाँ पर कार्बन की संख्या में 0 रखना पड़ेगा। जब कार्बन की संख्या 0 रखेंगे तो कार्बन का कुछ वैल्यू 0 होगा, तो कार्बन को लिखेंगे नहीं। हाइड्रोजन नंबर रख रहे हैं 0, कार्बन का संख्या कितना रख रहे हैं 0, क्योंकि पहले से यहाँ पर कार्बन है। तो यहाँ पर 0 × 2 0, यानी कि
हाइड्रोजन आएगा सिर्फ एक, यानी सिर्फ आ गया एक और इधर आ गया CH। कार्बन का संख्या यदि एक रख दिए यहाँ पर तो आ जाएगा CH3 और N का वैल्यू यहाँ पर यदि रखे कितना 1 रखे तो कार्बन एक और फिर हाइड्रोजन दुगना से भी एक ज्यादा, तो दुगना 2 एकम 2 और 1 3 और इधर CHO, इधर हो गया C2H5 और फिर CHO, इधर हो गया C3H7 और फिर CHO। अब आपको है ना जो ब्यूटेन वाला है आइसोब्यूटेन वाला और नियोब्यूटेन वाला अल्कोहल का अल्डिहाइड का नाम कैसे लिखते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब देखिए इधर क्योंकि R वही है तो जो इधर आया है वो यहाँ पर भी वही आएगा। पहले आएगा H और आएगा C-OH, फिर आएगा इसके जैसा CH3 और फिर C-OH, फिर आएगा C2H5 और C-OH, फिर आएगा C3H7 और C-OH। अब इन लोग का हम लोग कैसे लिखते हैं कॉमन नेम, तो उसके लिए आपको बता दें है ना कि दोनों में एक बात सेम है, एक तो कार्बन रहेगा, कार्बन का संख्या एक रहेगा है ना, तो जब भी कार्बन का संख्या एक रहेगा और फर्स्ट में आपको दिख जाए H, क्या दिख जाए H, तो आपको बोलना है फॉर्म। क्या बोलना है फॉर्म, FORM, क्या बोलना है फॉर्म। और यदि CH3 नजर आ जाए तो आपको बोलना है क्या बोलना है एसिड, क्या बोलना है एसिड। यदि दो ठो कार्बन नजर आ जाए तो इसको बोलना है प्रोपियोन, क्या बोलना है प्रोपियोन। तीन कार्बन नजर आ जाए C3H7 नजर आ जाए, 3 कार्बन वाला नजर आ जाए अल्काइन, तो उसको बोलना है क्या ब्यूटाइल। और फिर यदि 4 कार्बन नजर आ जाए तो आपको बोलना है वैलर, VALER, क्या बोलना है वैलर। अब आपके सामने खल्लास है, कैसे इसका नाम लिखेंगे कॉमन नेम कैसे लिखेंगे यहाँ पर बता। कॉमन नेम कैसे, एक तो कार्बन था, कितना कार्बन था एक, यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन दिख रहा है तो हाइड्रोजन लिखेंगे फॉर्म, क्या लिखेंगे फॉर्म, तो यहाँ लिखेंगे क्या फॉर्म लिखेंगे FORM फॉर्म है ना। और अल्डिहाइड को साथ साथ पूरा लिखेंगे अल्डिहाइड, इसको क्या बोलते हैं अल्डिहाइड, तो अल्डिहाइड क्या बन गया, ये बन गया फॉर्मल्डिहाइड, क्या बन गया फॉर्मल्डिहाइड बन गया। अब इसका नाम क्या होगा इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो CH3 आ गया, तो CH3 के क्या बोले थे एसिड, तो लिखेंगे एसिड ACED एसिड। और अल्डिहाइड का है तो लिखेंगे ALDEHYD, यानी कि एसिडाल्डिहाइड। दो कार्बन है तो दो कार्बन के लिए बोले थे प्रोपियोन, तो लिखेंगे प्रोपियोन, लिखेंगे प्रोपियोन है ना। और अल्डिहाइड है तो बोलेंगे प्रोपियोनल डिहाइड। यदि 3 कार्बन आ गया तो उसके लिए बोले थे आपको ब्यूटर, क्या बोले थे ब्यूटर, तो ब्यूटर है ना। और ALDEHYD यानी कि ब्यूटाइलडिहाइड, ब्यूटाइलडिहाइड। यदि 5 कार्बन आ जाए यहाँ पर, यदि 4 कार्बन आ जाए तो हो जाएगा वैलेरल्डिहाइड। अब उसी तरह से सेम टू सेम कोई चेंजेस नहीं करते हुए सिर्फ इसको ही बना देना है वैसा ही। कैसे बना देंगे, जैसे कि एक कार्बन है तो बोले थे कि है ना एक कार्बन है तो उसको बोलते हैं फॉर्म, तो लिखेंगे FORM फॉर्म है ना। और चूंकि इक एसिड है लास्ट में, इक एसिड है तो इक एसिड लिखेंगे, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना बहुत लंबा होता है तो बना दिया साइंटिस्ट लोग ऐसे कि खाली इक लिखो और एसिड जोड़ दो, तो फॉर्म में इक जोड़ेंगे तो फॉर्मिक एसिड। यदि एक तो कार्बन आ गया CH3 आ गया तो उसको बोलते हैं एसिड, क्या बोलते हैं एसिड, तो एसिड हो गया। और फिर इसको बोलते हैं इक एसिड लगाते हैं आगे तो हो गया एसिटिक और एसिड। यदि C2H5 नजर आ जाए तो आपको बोले थे कि लगाना है आपको प्रोपियोन, क्या लगाना है प्रोपियोन, मतलब लगेगा प्रोपियोन। और फिर बोले थे आपको कि आइक एसिड जोड़ना है तो आइक एसिड जोड़ देगा तो हो जाएगा प्रोपियोनिक एसिड। उसी तरह से है ना 3 कार्बन नजर आ जाए तो आपको बोले थे कि ब्यूटर लगाना है तो ब्यूटरिक एसिड। 4 कार्बन आ जाए तो आपको बताए थे कि वैलर लगाना है तो वैलरिक एसिड। दैट्स इट, इतना ही मेरे प्यारे भाई, बस इतना ही है ना। और ये हो गया पूरा खत्म, क्या अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड का हम लोग कॉमन नेम कैसे लिखते हैं खत्म।
अब आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होंगे। अब कोई आपको टीचर को नहीं बोल सकता है कि भाई तुमको रट्टा मारना पड़ेगा फॉर्मूला, कॉमन नेम को रट्टा मारना पड़ेगा, नहीं बोलेगा, क्योंकि मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया। अब हम लोग चलते हैं, है ना। यदि इतना देर में आपको मेरा रिसर्च पसंद आया तो भाई एक कमेंट, एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है भाई। अब आगे है ना किसके बारे में सीखेंगे, तो अब आगे हम लोग सीखेंगे कि अल्काइन आ जाए या फिर अल्किन आ जाए तो उसका हम लोग कैसे लिखते हैं जनरल नेम, उसके बारे में। बहुत ही आसान है, सिर्फ 2 मिनट आप मेरे को टाइम दे, है ना। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपको कभी भी कॉमन नेम याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इट्स माय प्रॉमिस। तो सबसे पहला हम लोग चलते हैं किसके बारे में, है ना, अल्किन के बारे में। किसके बारे में? अल्किन के बारे में। इधर चलेंगे और इधर चलेंगे अल्काइन के बारे में। किधर छोड़ दीजिए, इधर पहले बताइए बाद में। चलो पहले अल्किन के बारे में। तो अल्किन के मतलब क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, हम लोग जानते हैं CnH2n। क्या होता है? CnH2n। अब इसका नाम बोले तो हो सकता है, यदि कार्बन का संकेत 1 रखने चाहते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड बनने के लिए कम से कम 2 कार्बन की आवश्यकता होता है, तो कार्बन हो गया 2 और 1 4। अब आगे लिखें तो C3H6 C4H8, ये हो गया आपका फॉर्मूला। नाम कैसे लिखेंगे? बहुत ही आसान। क्या आपको बोलना है? पहले क्या बोलना है ना, पहले बोलना है अल काइल, है ना, और En। पहले बोलना है अल्क और आइलिन। क्या बोलना है? अल्क और आइलिन। अल्क मतलब क्या हुआ, जैसे कि 1 कार्बन रहेगा तो मिथ आइलिन, 2 कार्बन रहेगा तो इथ आइलिन, दैट्स इट। अब हम लोग इसका नाम लिख देते हैं। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए बोलते हैं इथ, तो इथ लिखेंगे पहले ETH इथ, और फिर लगा देंगे आइलिन, तो YLEN बन गया इथाइलिन। क्या बन गया? इथाइलिन। यदि 3 कार्बन नजर आ जाए, 3 कार्बन नजर आ जाए तो 3 कार्बन के लिए बोलते हैं प्रॉप। क्या बोलते हैं? ट्रॉप। और फिर लगा देते हैं क्या? YNEN, प्रोपाइलिन। 4 कार्बन हो जाए तो बोलते हैं ब्यूट। क्या बोलते हैं? ब्यूट। और फिर YAEN लगाते हैं, YAEN लगाते हैं तो हो जाएगा ब्यूटाइल लिन। ये था अल्किन के बारे में। अब लास्ट और अंतिम बचा हुआ है धमाकेदार अल्काइन, है ना। इसी के साथ वीडियो इन होगा। अल्काइन के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही खतरनाक है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है माय डियर स्टूडेंट, तो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहला हम लोग जब ये अल्काइन का फॉर्मूला लिखते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है ना, CnH2n-2। क्या होता है जनरल फॉर्मूला? जनरल फॉर्मूला होता है GH मत बोल देना, GH मतलब होता है जनरल फॉर्मूला, GH मत बोल देना बेवकूफ जैसा। जरा ये देखो, तो सबसे पहले भाई यहाँ पर तो क्या होता है अल्कीन में जनरल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, तो अल्काइल जो अल्कीन होता है उसको एक ठोक से आपको याद रखना है। एक तो याद रखना है क्या, जब ऐसा आपको नजर आ जाए कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, है ना, और इधर एक हाइड्रोजन और इधर है हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं एसिटिलीन। क्या बोलते हैं? एसिटिलीन। क्या बोलते हैं? एसिटिलीन। क्या बोलते हैं? एसिटिलीन। अब मान लीजिए ना कि इधर लगा हुआ है अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? अल्काइल ग्रुप, और इधर है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और इधर लगा हुआ है H। अब इसका हम लोग कैसे लिखते हैं कॉमन नेम, उसके बारे में। ऐसा यदि आ जाए, इधर आ जाए हाइड्रोजन, इधर आ जाए C, इधर आ जाए ट्रिपल बॉन्ड, इधर आ जाए R, तो दोनों को हम लोग सेम लिखते हैं। दोनों को हम लोग क्या लिखते हैं? सेम लिखते हैं, क्योंकि अल्काइल का मतलब इधर लगाओ 3 कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप चाहे 3 कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप इधर लगाओ, दोनों क्या है? सेम, बिल्कुल सेम। अब हम लोग थोड़ा सा इसका नाम कैसे लिख देते हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, क्योंकि एक तरफ मान लीजिए कि ऐसे आ जाए कि लिखा हुआ CH3, क्या लिखा हुआ है? CH3, और इधर है C कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और कार्बन के साथ हाइड्रोजन, तो इसका कैसे लिखेंगे, है ना, कॉमन नेम, उसके बारे में। तो कॉमन नेम यानी कि पहले आपको बोलना है कि इधर क्या है, ये क्या है?
मतलब मिथाइल है तो बोलेंगे मिथाइल। और फिर इसको हम लोग बोलते हैं एसिटिलीन। क्या बोलते हैं? एसिटिलीन। तो मिथाइल एसिटिलीन क्या हो गया? मिथाइल एसिटिलीन। ये हो गया मिथाइल एसिटिलीन। यदि CH3 इधर भी रहता फिर भी हम लोग वही नाम लिखते हैं। अब दूसरा टाइप आता है आपके सामने, यदि यहाँ पर C2H5 रहता तो हो जाता इथाइल एसिटिलीन। यदि यहाँ पर C3H7 रहता तो हो जाता क्या? ब्यूटाइल एसिटिलीन। दैट्स इट। यदि दोनों तरफ कार्बन का संख्या बराबर हो जाए, दोनों तरफ कार्बन का संख्या बराबर हो जाए, यानी कि बीच में दिया हुआ है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। क्या दिया हुआ है? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ है। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ है और इधर भी लगाया हुआ है CH3 और इधर भी लगाया हुआ है CH3। अब बोला था आपको बताइए नाम क्या होगा, इसका कॉमन नेम क्या होगा? तो कॉमन नेम CN। कॉमन नेम मतलब CN क्या होगा? इधर भी मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है, मिथाइल है दो बार और दोनों तरफ बराबर है तो बोलेंगे डाई। क्या बोलेंगे? डाई। उसके बाद बोलेंगे मिथाइल। तो डाई मिथाइल और इसको बोलते हैं एसिटिलीन। तो बोलते हैं डाई मिथाइल और एसिटिलीन। तो डाई मिथाइल एसिटिलीन इसका नाम हो गया, कॉमन नेम। बस इतना ही। यदि दोनों तरफ इथाइल आ जाता, C2H5 आ जाता इधर और इधर बस कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और इधर भी आ जाता C2H5, तब इसका नाम क्या हो जाता? इसका नाम हो जाता क्या? डाई इथाइल एसिटिलीन। क्या हो जाता? डाई इथाइल एसिटिलीन। अब एक और देख लेते हैं, थोड़ा सा बर्दाश्त करके, थोड़ा सा हिम्मत रख करके कि क्या यदि दोनों तरफ का जो अल्काइल ग्रुप है ना वो अलग अलग रहेगा, उसका हम लोग जनरल नेम कैसे लिखते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले मान लीजिए ना कि आपको इधर दे दिया है, यहीं पर चेंज कर देते थोड़ा सा मेरे प्यारे भाई, है ना। तो यहाँ पर यदि दे दिया CH3, क्या दे दिया? CH3 और इधर जोड़ दिया C2H5। अब बोल दिया कि बताओ इसका कॉमन नेम क्या होगा, क्या बोलोगे? तो इधर है मिथाइल और इधर है इथाइल। क्या है? इधर है मिथाइल और इधर है इथाइल और इसको बोलते हैं एसिटिलीन। तो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको करके देख लीजिए कि पहले मिथाइल लिखना सही होगा कि इथाइल लिखना सही होगा। तो हमको लगता है कि पहले आता है ई, बाद में आता है एम। तो बोलेंगे इथाइल, पहले बोलेंगे इथाइल और उसके बाद आता है एम आता है, बोलेंगे मिथाइल। उसके बाद इसको बोलते हैं एसिटिलीन। तो इथाइल मिथाइल एसिटिलीन हो गया इसका कॉमन नेम। तो बस आज के लिए इतना ही। और कॉमन नेम पूरा क्लास 10 का हाइड्रोकार्बन का कॉमन नेम समाप्त होता है और जल्द ही मिलते हैं आपके सामने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।